तो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार बोल रहा हूँ न्यू एज कोचिंग से, और आज मैं आपके सामने में बाल महाभारत कथा का चैप्टर 21 यक्ष प्रश्न लेकर के आया हूँ। तो ये कहानी बड़ी दिलचस्प मोड़ पर है। अभी पिछले एपिसोड में मायावी सरोवर में हम लोगों ने सुना कि किस तरीके से एक तालाब के पास में पांडव के युधिष्ठिर को छोड़ करके बाकी के 4 भाई पानी लाने गए और वो पानी पी करके वहीं पर मर जाते हैं, और उन सबको एक वार्निंग भी तो मिलती है वहाँ पे कि पहले मेरे सवालों का जवाब दो फिर पानी पीना, और वो जवाब नहीं देते, पहले पानी पी लेते हैं और मर जाते हैं। तो इन सब बातों से युधिष्ठिर को घबराहट हुई, है ना। तो ये बात तो क्लियर हो गई ना कि इसका मतलब है कि उस पानी में कुछ न कुछ पॉइजनस चीज़ मिली हुई थी, कुछ जहरीली चीज़ मिली हुई थी। तो युधिष्ठिर उसी विषैले तालाब के पास जा पहुँचे जिसका जल पी करके उनको चारों भाई मृत से पड़े हुए थे। ऐसे लग रहा था जैसे कि मर ही गए हों। ये देख करके युधिष्ठिर चौंक पड़े, है ना। असह्य शोक, है ना, इतना शोक, इतना दुख कि उनकी आंखों से आंसू बह चला। ये तो बर्दाश्त करने की बात नहीं है ना। तो कुछ देर यूं विलाप करने के बाद, रोते रहने के बाद युधिष्ठिर ने जरा ध्यान से भाइयों के शरीरों को देखा और वो अपने आप से कहने लगे कि अरे ये तो कोई माया जाल सा लगता है, ये तो कोई मिस्ट्री है, कोई जादू लगता है। आसपास ज़मीन पर किसी शत्रु के पाँव के निशान भी तो नज़र नहीं आ रहा है। हो सकता है कि ये भी दुर्योधन की ही कोई चाल हो, कोई षड्यंत्र हो। संभव है पानी में जहर मिला हुआ हो, विष मिला हुआ हो। तो ऐसा सोचते सोचते युधिष्ठिर भी प्यास से प्रेरित होकर के तालाब में उतरने लगे। बच्चों, आप जानते हो ना कि जब कोई घबराहट में होता है तो उसकी प्यास बढ़ जाती है, और यहाँ पर तो युधिष्ठिर को पहले से ही प्यास लगी हुई थी। तो जैसे ही वो तालाब में उतरने लगे, इतने में वही आवाज़ सुनाई दी कि पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो फिर पानी पीना। तो युधिष्ठिर ने ताड़ लिया, समझ लिया कि कोई यक्ष बोल रहा है। उन्होंने बात मान ली और बोले कि आप प्रश्न कर सकते हो, आस्क योर क्वेश्चंस। तो यक्ष ने कई सारे प्रश्न किए जिनके उत्तर युधिष्ठिर ने दिए। तो मुझे लगता है कि आप सब बच्चों को भी जानना चाहिए कि आखिर उस यक्ष ने ऐसा कौन कौन सा सवाल किया और क्या वो सवाल मुश्किल थे जिसका जवाब युधिष्ठिर ने दिया। तो पहला सवाल कि मनुष्य का साथ कौन देता है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि धैर्य, पेशेंस ही मनुष्य का साथी होता है। दूसरा सवाल कि कौन सा शास्त्र या विद्या है जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है। तो आप समझ लो कि ऐसा कोई कोर्स या कोई सब्जेक्ट है क्या जिससे मनुष्य बुद्धिमान बनता है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं है, महान लोगों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। तो ये समझने की बात है, नोट करने की बात है कि आप बुद्धिमान कैसे बन सकते हो। तो आपको महान लोगों से, अपने से तेज लोगों से, अपने से श्रेष्ठ लोगों की कंपनी में रहना होगा। अगला सवाल कि भूमि से भारी चीज क्या है। भूमि का मतलब है जमीन, धरा। संतान को कोख में धारण करने वाली माता भूमि से भी भारी होती है। ये जवाब था युधिष्ठिर का कि एक प्रेग्नेंट वुमन इस धरा से, धरती से भी भारी होती है। आकाश से भी ऊंचा कौन है। तो यक्ष के इस सवाल का जवाब युधिष्ठिर ने दिया कि पिता, पिता आकाश से भी ऊंचे होते हैं। यक्ष का अगला सवाल था कि हवा से भी तेज चलने वाली कोई चीज है क्या। तो युधिष्ठिर ने बड़ी बुद्धिमानी से जवाब दिया कि हवा से तेज चलने वाली चीज है मन। आप अभी सोचो कि आप अमेरिका में हो, आपका मन अमेरिका पहुंच गया। आप सोचो कि आप उत्तरी ध्रुव पर खड़े हो, आपका मन उत्तरी ध्रुव पर पहुंच गया। अगला सवाल था यक्ष का कि घास से भी तुच्छ कोई चीज होती है क्या। तुच्छ का मतलब जिसका कोई वैल्यू ना हो, जो बिल्कुल बेकार सी हो। तो युधिष्ठिर ने इसका जवाब दिया कि चिंता, वो घास से भी तुच्छ होती है। चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, चिंता को भाव नहीं देना चाहिए। विदेश जाने वाले का कौन साथी होता है। तो इसका जवाब दिया युधिष्ठिर ने विद्या,
ये तो कमाल की बात है। ये सवाल भी कमाल का है और इसका जवाब भी कमाल का है कि अगर आप कभी भी अपने गांव से बाहर, अपने शहर से बाहर, अपने देश से बाहर कहीं जाते हो, सो व्हाट एवर नॉलेज यू हैव, वही आपका सबसे बड़ा दोस्त है। आपका जो ज्ञान है, आपकी जो बुद्धिमानी है। घर में रहने वाला कौन साथी होता है? तो इसका जवाब दिया युधिष्ठिर ने, पत्नी। मरणासन वृद्ध का मित्र कौन होता है? मरणासन का मतलब है कि वो स्थिति जब कोई व्यक्ति मरने वाला हो, बिल्कुल कि अभी थोड़ी देर में मर जाएगा, तो अगर ऐसा कोई बूढ़ा आदमी है तो उसका दोस्त कौन हो सकता है? तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि दान, डोनेशन, क्योंकि वही मृत्यु के बाद अकेले चलने वाले जीव के साथ साथ चलता है। तो इसे हम लोग ऐसे समझेंगे कि आपने अपने जीवन काल में जो भी अच्छे काम किए हैं उसके पुण्य से आपको मृत्यु के बाद अच्छे लोग या स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और जब आप मरने वाले हो और आपको अभी के अभी कुछ भला काम करना हो तो एक बड़ा सा काम कर सकते हैं कि जो भी आपके पास अच्छी चीज़ें हैं उसे उचित पात्र को दान दे दो, डोनेट कर दो। बर्तनों में सबसे बड़ा कौन है? तो भूमि ही सबसे बड़ा बर्तन है जिसमें सब कुछ समा सकता है। कितनी बड़ी महिमा है इस धरती माँ की। अगला सवाल था यक्ष का कि सुख क्या है? सुख वह चीज है जो शील और सचरित्रता पर स्थित है। आप समझ रहे हो ना कि सुख क्या है? तो सुख का संबंध आपके शील से है और आपके सचरित्र होने पर है कि आपका कैरेक्टर कैसा है ना। आप बेईमान तो नहीं हो, आपका कैरेक्टर तो अच्छा है ना, तभी आप सुख का सही आनंद उठा पाएंगे। किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है? सर्वप्रिय, सबका प्रिय। कि अगर आपके स्वभाव में, आपकी संगति में, आपके घर में ऐसी कोई चीज़ है जिससे आपका साथ छूट जाए तो पूरी दुनिया आपको चाहने लगे, तो वो एक चीज़ है अहम भाव, अहंकार, प्राउडनेस। ये जवाब दिया युधिष्ठिर ने। किस चीज़ के खो जाने से दुख नहीं होता है? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये कि अगर आपके अंदर का क्रोध, एंगर, वो चला जाए तो आपको कोई दुख नहीं होना चाहिए, बल्कि गुस्सा चला जाए आपके स्वभाव से तो फिर तो कुछ ना कुछ फायदा ही होगा। अगला सवाल था कि किस चीज़ को गंवा करके मनुष्य धनी बनता है? ऐसी भी कोई चीज़ है क्या कि जिसे हम लूज कर जाएं और हम धनी हो जाएं? तो इसका जवाब है लालच। अगर आपके अंदर में लालच खत्म हो गई तो फिर आप दुनिया के सबसे धनी आदमी बन सकते हो। संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है जिस पर हमें आश्चर्य होगा कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसका जवाब युधिष्ठिर ने दिया कि हर रोज आंखों के सामने हम कितने ही प्राणियों को, जीवों को मृत्यु के मुंह में जाते देखते हैं, मरते हुए देखते हैं। फिर भी जो बचे हुए प्राणी हैं, बचे हुए जीव हैं, लोग हैं, वे सब के सब क्या चाहते हैं कि हम इमॉर्टल हो जाएं, अमर हो जाएं, हम कभी मरे ही ना। अरे भाई, जो हर जीव के साथ हो रही है, हर जीवित प्राणी के साथ हो रही है, वो आपके साथ, मेरे साथ भी तो होगा। हम लोग भी कभी ना कभी मरेंगे ही। फिर भी ये जानकारी होते हुए भी ऐसा सोचना कि हम कभी मरे ही ना, है ना, हम इमॉर्टल हो जाएं, यही सबसे बड़े आश्चर्य की बात है। तो इसी तरह के कई सवाल यक्ष ने पूछे और युधिष्ठिर के बारे में हम लोग जानते हैं कि उस व्यक्ति को धर्म की बड़ी अच्छी जानकारी थी, नीति ज्ञान की बड़ी जानकारी थी, है ना। धर्माधिकारी, धर्माचारी कहते थे युधिष्ठिर को। तो युधिष्ठिर ने उन सब के सही जवाब दिए। तो अंत में यक्ष बोला कि राजन, मैं तुम्हारे मृत भाइयों में से किसी एक को जीवित कर सकता हूँ। तुम जिस किसी को भी चाहो वह जीवित हो जाएगा। ऐसा कहा उस यक्ष ने, जो उस तालाब का मालिक था, जिस तालाब का पानी पीने से युधिष्ठिर के बाकी चारों भाई मृत्यु को प्राप्त हुए थे। तो युधिष्ठिर ने पल भर को सोचा कि किसे जीवित कराऊं, किसे जीवित कराऊं, सब के सब तो मेरे प्रिय ही हैं, सभी मेरे भाई हैं। फिर वो थोड़ी देर रुक कर के बोले कि मेरा जो छोटा भाई है नकुल, वो जी उठे, आप कम से कम इतना तो कर ही दो। तो युधिष्ठिर के इस प्रकार से बोलते ही यक्ष उसके सामने में प्रकट हो गए और बोले कि युधिष्ठिर,
10,000 हाथियों के बल वाले भीमसेन को छोड़ करके तुमने नकुल को जीवित करना क्यों ठीक समझा? युधिष्ठिर ने कहा कि यक्षराज, मैंने जो नकुल को जीवित करवाना चाहा वो सिर्फ इसी कारण से कि मेरे पिता की 2 पत्नियों में से माता कुंती का बचा हुआ एक पुत्र तो मैं हूँ ही। मैं चाहता हूँ कि माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित हो उठे, जिससे हिसाब बराबर हो जाएं, दोनों माताएं कम से कम खुश रहें, उनके अंदर ये खुशी हो कि मेरे एक बेटे तो जीवित हैं। तो आप कृपा करके नकुल को जीवित कर दें। पक्षपात से रहित मेरे प्यारे पुत्र, पक्षपात को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेशन। जब हम भेदभाव नहीं करते, बड़ा छोटा कम ज़्यादा नहीं करते, है ना, हम इक्वलिटी की बातें करते हैं। तो तुम्हारे चारों ही भाई जी उठे, मैं ऐसा वर देता हूँ। तो इतना खुश हो गया वो यक्ष युधिष्ठिर की बुद्धिमानी से भरे जवाबों से कि उसने चारों भाइयों को जिंदा कर दिया। उन्होंने युधिष्ठिर के सद्गुणों से मुग्ध होकर के उसे अपने छाती से लगा लिया और आशीर्वाद देते हुए कहा कि 12 बरस के वनवास की अवधि पूरी होने में अब थोड़े ही दिन बाकी रह गए हैं। तो इसके बाद 12 महीने तक जो तुम्हें अज्ञातवास करना है, जिसका पता किसी को चले ना, वो भी सफलता से पूरा हो जाएगा। तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को कोई भी पहचान नहीं पाएगा। तुम अपनी प्रतिज्ञा सफलता के साथ पूरी करोगे। और इतना कह करके धर्मदेव अंतर्धान हो गए। अंतर्धान हो जाने का मतलब है गायब हो जाना, इनविजिबल हो जाना, डिसअपियर हो जाना। और वो यक्ष कौन था? वो यक्ष एक्चुअली में धर्मदेव थे, जो युधिष्ठिर की बुद्धिमानी की परीक्षा ले रहे थे। तो वनवास की कठिनाइयों को पांडवों ने बड़े धीरज, पेशेंस के साथ में झेल लिया। अर्जुन इंद्र देव से दिव्यास्त्र प्राप्त करके वापस आ गया। भीमसेन ने भी सुगंधित फूलों वाले सरोवर के पास हनुमान से भेंट कर ली थी और उनका आलिंगन प्राप्त करके 10 गुना अधिक शक्तिशाली हो गया था। मायावी सरोवर के पास युधिष्ठिर ने स्वयं धर्मदेव के दर्शन किए और उनसे गले मिलने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया। वनवास की अवधि पूरी होने पर युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों की अनुमति लेकर के उन्हें और अपने परिवार के अन्य लोगों से कहा कि वे नगर को लौट जाएं। युधिष्ठिर की बात मान करके सब लोग नगर लौट आए और ये खबर उड़ गई कि पांडव हम लोगों को आधी रात में सोया हुआ छोड़ करके न जाने कहाँ चल गए, क्योंकि 1 साल का अज्ञातवास बिताना था ना, तो ये बात किसी को बतानी नहीं थी कि अगले 1 साल वो कहाँ रहेंगे। दीवारों के भी कान होते हैं, तो अगर वो किसी से भी कहते, एक भी जन से कहते, तो इस बात की चर्चा हो सकती थी, क्योंकि कई बार लोगों को अपने मन में बातें पचाना मुश्किल होता है। तो ये बात सुनकर के लोगों को बड़ा दुख हुआ कि अब पांडव उनके साथ में नहीं रह रहे हैं। इधर पांडव वन में एकांत स्थान पर किसी सॉलिटरी प्लेस पर बैठ करके आगे के कार्यक्रम की प्लानिंग कर रहे थे, सोच विचार कर रहे थे। युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, बताओ कि ये 13वां वर्ष जो हमें एकांतवास में बिताना है, अज्ञातवास में बिताना है, किस देश में और किस तरीके से बिताया जाए। तो अर्जुन ने जवाब दिया कि महाराज, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम 12 महीने बड़ी सुगमता के साथ इस प्रकार बिता सकेंगे कि जिसमें किसी को भी हमारा असली परिचय प्राप्त न हो सके। अच्छा यही होगा कि हम सब एक साथ ही रहें। कौरवों के देश के आसपास पांचाल, मत्स्य, वैदेह, बाल्हिक, दर्शान, सूरसेन, मगध आदि कितने ही देश हैं। इसमें से आप जिसे पसंद करें वहीं जा कर के रह जाएंगे। यदि मुझसे पूछा जाएगा तो मैं कहूँगा कि मत्स्य देश में जा कर के रहना ठीक होगा। मत्स्य देश, मत्स्य का मतलब क्या होता है? मछली। तो अभी हम लोग जान पाएंगे, समझ पाएंगे कि आखिर इस मत्स्य देश की क्या विशेषता थी। तो अर्जुन ने कहा कि इस देश के अधीश राजा विराट हैं। विराट नगर बहुत ही सुंदर और समृद्ध है। मेरी तो ऐसे ही राय है, आगे आप जो उचित समझें। तो युधिष्ठिर ने कहा कि मत्स्याधिपति राजा विराट बड़े शक्ति संपन्न हैं, दुर्योधन की बातों में भी नहीं आने वाले, अतः राजा विराट के यहाँ छिप करके रहा जाए, यही उचित रहेगा। यही डिसीजन लिया गया और इसकी सलाह अर्जुन ने दी थी। तो बच्चों, बाल महाभारत का ये एपिसोड, ये कहानी
कैसी लग रही है। तो इस भाग में हम लोगों ने सीखा कि उस मायावी सरोवर के मालिक जो यक्ष थे, एक्चुअली में जो धर्मदेव थे, उन्होंने युधिष्ठिर की परीक्षा कैसे ली, कितने मुश्किल मुश्किल सवाल पूछे और युधिष्ठिर ने बड़ी बुद्धिमानी से उन सारे सवालों के जवाब दिए। मैं तो चाहूँगा कि आप इसे एपिसोड को एक बार फिर से देखो और इन सारे सवालों को और इनके जवाब को भी अपने नोटबुक में नोट करो और इन सवालों जवाबों को आप चाहो तो अपने पेरेंट्स के साथ में, दादा दादी के साथ में डिस्कस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ये बड़े ही वैल्यूएबल क्वेश्चंस थे और बहुत बुद्धिमानी वाली बातें कही गई हैं। तो मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग, इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ज़रूर दबाना। और जल्दी मिलते हैं हम लोग इस कहानी के अगले भाग में जिसका नाम होगा अज्ञातवास। सो हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।